बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ और इस पे बहुत सारी आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपके कामों को बहुत आसान बना देगी और आपके बढ़ते हुए खर्चों पे ब्रेक लगा देगी। जैसा कि चीनी के जो कंटेनर होते हैं उसमें चींटियाँ आती हैं, तो उनको हम क्या अप्लाई करें कि चींटियाँ बिल्कुल भी उनके करीब ना भटकें। सिरप वाली बॉटल्स के ऊपर बैलून पहनाने का क्या फ़ायदा होगा, और इसी तरह से जो ब्रशेस होते हैं उनको हम ग्लव्स के अंदर क्यों डालेंगे। और घर में पड़ी हुई बहुत सारी तारें जैसे कि इस्त्री की तार या चार्जर की तार वगैरह को हम किस ऐसी बेकार चीज़ के साथ बाइंड करेंगे कि जो हम बिल्कुल फेंकने लगे थे और उसको हम यूज़ में लेकर आएंगे। घर में पड़े हुए एक हैंगर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको एक लॉन्ड्री बैग बनाना सिखाऊंगी कि जिसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होगी कि आप अपने पूरे हफ्ते के कपड़े उसके अंदर डाल सकती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। इस तरह की सिरप वाली बॉटल्स के जो कैप्स हैं वो अक्सर क्या होता है कि बिल्कुल टाइटली बंद नहीं होते, लूज रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें से सिरप जो है वो बाहर गिरता रहता है। या अक्सर हमने ऐसा हो कि सफ़र पे जाना हो तो इनको हमें बैग में रखना पड़ता है, तो सिरप जो है वो लीक होके सारे बैग के अंदर जो है वो गिरता रहता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक बैलून लेना है। बैलून की फ्रंट वाली साइड जो है वहाँ से हमने इसको छोटा सा पीस जो है वो काट लेना है। अब इस पीस को हमने जो सिरप वाली बोतल का कैप है उसके ऊपर पहना देना है। तो इस तरह से ये होगा कि इस कैप के अंदर जो है वो एक बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा और सिरप अगर लीक भी होगा तो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो इस तरह से अगर आप अपनी बॉटल्स को बैग में भी रखते हैं तो लीक नहीं होगा और आप इन बॉटल्स को ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जब हमें सफ़र पे जाना होता है तो ब्रशेस को हमें अपने बैग में रखना होता है, लेकिन इन ब्रशेस को बैग में रखने से ये होता है कि ब्रश जो हैं वो एक दूसरे को टच होते हैं और जर्म्स एक दूसरे ब्रश पे लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ब्रशेस जो हैं वो एक दूसरे को टच भी ना हो और बहुत अच्छे तरीके से बाइंड होकर हमारे बैग में कम से कम स्पेस पे आए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह के पॉलीथीन ग्लव्स जो हैं अक्सर हमारे जो डाई वगैरह के साथ जो है उसके अंदर आ जाते हैं बॉक्सेस के अंदर, तो ये हम यूज़ करेंगे और इस ग्लव्स को अच्छे तरीके से पूरे टेबल के ऊपर फैलाकर इनकी जो फिंगर्स हैं उनके अंदर सेपरेटली जो है ब्रशेस को हम अपने जो है वो सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से ब्रश जो है वो डिफरेंट फिंगर्स के अंदर जाएंगे और एक ग्लव के अंदर हमारे जो है 5 जो ब्रशेस हैं बड़ी इजीली आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक दूसरे के ऊपर इन ब्रशेस को रख कर इनको अच्छे तरीके से कम स्पेस पे कैरी कर सकते हैं। तो इन ब्रशेस को अच्छी तरीके से लपेटने के बाद इसके ऊपर अगर हम रबड़ बैंड चढ़ा लेंगे तो ये होगा कि जो है ब्रशेस जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे और बैग के अंदर जो है वो नहीं गिरेंगे। तो अगर आपके पास रबड़ अवेलेबल ना हो तो आप बैलून का जो फ्रंट वाली जो पार्ट है उसको काट के वो भी चढ़ा सकते हैं। इसकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल रबड़ से भी बल्कि ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रिप होती है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया। अब इसको हम जो है अपने बैग में रखेंगे इन ब्रशेस को, तो ब्रशेस जो है एक दूसरे को टच भी नहीं होंगे और बैग में बहुत ही कम स्पेस भी लेंगे। चीनी के कंटेनर में अक्सर क्या होता है कि चींटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो हमने इसके ऊपर ऐसी चीज़ अप्लाई करनी है कि जिसकी स्मेल जो है चींटियों को बहुत बुरी लगती हो, तो वो है सफ़ेद सिरका। कॉटन का छोटा सा पीस ले लें और इस पीस के ऊपर आपने वाइट विनीगर या सफ़ेद सिरका अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और इस कॉटन को जो चीनी का कंटेनर होगा उसके चारों साइड पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये होगा कि चींटियों को वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका की जो स्मेल है वो बहुत बुरी लगती है, तो इसके करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगी। घर में पड़ी हुई बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की या बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वायर्स जो हैं वो होती हैं कि जो हमारे यूज़ में भी आती हैं डेली रूटीन में, तो इन वायर्स को हम परमानेंट कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि इनको हम किसी भी चीज़ के साथ बाइंड कर लें। तो जो मास्क हम यूज़ करते हैं, मास्क के अंदर से इस तरह की वायर जो है वो निकलती है, तो कोई भी मास्क जो आप वेस्ट कर चुके हों, यूज़ कर चुके हों, तो फेंकने से पहले उसकी वायर जो है वो ज़रूर निकाल लिया करें और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो चढ़ा लिया करें। तो इस तरह से ये होगा कि जो तारें हैं वो बिखरी हुई नहीं लगेंगी बल्कि सिमटी हुई लगेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी। तो टिप्स अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हम कंटेंट क्रिएटर के लिए हमारी मेहनत का इनाम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
इस्तेमाल किए हुए मास्क को अगर आप रीयूज़ करना चाहती हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मास्क ले लें, इसकी जो डोरी होती है एक साइड से जो डोरी है उसकी आपने उतार देनी है मास्क की, और इसकी जो जिस साइड से आपने डोरी उतारी है वहीं से आपने इसको छोटा सा पीस जो है इसका काट देना है। तो काटने से ये होगा कि मास्क जो है वो खुल जाएगा। अब इसकी अंदर से 3 जो है वो परतें निकलेंगी। तो आपने क्या करना है कि सेंटर से मास्क को पकड़ना है और दोनों साइड पे यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी आपने 2 फ़िनाइल की गोलियां डाल देनी है और इसी तरह से राइट साइड पे भी आपने 2 फ़िनाइल की गोलियां डाल देनी है। तो जिस डोरी को आपने काटा था इस मास्क के ऊपर से उसी डोरी को लेना है और इस मास्क को अच्छी तरीके से गिरा लगा देनी है। अब ये आपके पास बहुत अच्छी सी जो एक पोटली सी बन गई है। इस पोटली को आप जहाँ पे भी हैंग करेंगी वहाँ पे कोई भी मच्छर, मक्खी या छिपकली या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो नहीं आएगा। कभी ऐसा होता है कि हमने नेल पॉलिश तो लगा ली, लेकिन जब फंक्शन अटेंड करके हम घर आते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो ख़त्म हुआ होता है। तो नेल पॉलिश को उतारना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि घर में जो मौजूद रूम स्प्रे होगा, कोई सा भी आप ब्रांड ले लें, रूम स्प्रे को आपने स्प्रे करें इसके ऊपर तो नेल पॉलिश बहुत अच्छे तरीके से उतर जाएगी। जब हम एग तोड़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एग शेल जो है वो छोटा सा उसका पीस टूटकर वो भी एग के अंदर आ जाता है। तो हम इसको फिंगर से जब निकालना चाहते हैं तो निकाल ही नहीं पाते। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर के ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो अप्लाई कर लें। पानी अप्लाई करने के बाद जब आप इस एग शेल को निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से एग शेल जो है वो बाहर आ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम ग्रोसरी करके जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेकर घर आते हैं तो इतने ज़्यादा थके होते हैं कि हम इनको निकाल के इसको फ्रिज वगैरह में नहीं रख पाते। तो इसी तरह से शॉपर्स में रहने देते हैं तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो गल सड़ जाते हैं। तो इसके लिए आसान सी टिप ये है कि आपने जो शॉपर्स हैं, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इसके अंदर सुराख कर लें। तो इस तरह से ये होगा कि अगर कुछ टाइम के लिए ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे ही शॉपर के अंदर पड़ी रहेंगी तो गले सड़ेंगी नहीं, और जब आप फ्रेश हो जाएं तो इनको आप निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लें। जिन घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है तो वहाँ पे तो डेली के डेली कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाते हैं, लेकिन जिन घरों में नहीं होती तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कपड़ों को इस तरह की लॉन्ड्री बैग्स या लॉन्ड्री बास्केट्स में इकट्ठा किया जाता है और कुछ दिन बाद ये इकट्ठे किए हुए कपड़ों को धो लिया जाता है। एक हैंगर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ड्री बैग मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और हैंगर जो है आपका कोई सा भी आप यूज़ कर लें, घर में पड़ा हुआ स्टील का या प्लास्टिक का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें। तो इसी तरह से एक बेडशीट कवर जो उसका पिलो कवर होता है वो आपने यूज़ करना है। पिलो कवर अक्सर हमारे घर में ऐसे ही फालतू पड़ा रहता है। जब हमारी बेडशीट जो है वो ख़राब हो जाती है तो बेडशीट को हम वेस्ट कर देते हैं, तो ये पिलो कवर जो हैं अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं। तो हम इनको जो है बेकार से जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ही यूज़फुल तरीका ये है यूज़ करने का कि इसको आप इस तरीके से लॉन्ड्री बैग बना लें। तो इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होगी कि आपके पूरे हफ्ते के कपड़े इसके अंदर बड़े आराम से जो है वो आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इस तरह का पिलो कवर लेना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा लॉन्ड्री बैग बनेगा। मीन्स कि इसका जो है थोड़ा सा पार्ट जो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है वो आपने जो इस तरह का कवर लेना है। अगर इस तरह से फोल्ड हुआ नहीं है, आपके पास सिंपल है, तो आप इस तरह से छोटा सा जो है वो फोल्ड अंदर की तरफ कर लें। अब इसको आपने डबल करना है और डबल करने के बाद बिल्कुल इसकी मिड में छोटा सा सुराख कर लें। तो सुराख करने के लिए कैंची के साथ जो है वो आपने इसके अंदर सुराख करना है, और ये सुराख हमने इसलिए किया है कि हम इसमें से हैंगर जो है वो निकाल लें। तो सुराख करने के बाद हैंगर जो है हम इसमें से गुजारेंगे और हैंगर को गुजारने के बाद सुराख में से इसको अच्छे तरीके से जो अंदर की तरफ पिलो कवर फोल्ड हुआ है उसको हैंगर के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। और इसको फिक्स करने के लिए हम सुई धागे के साथ या तो स्टिच कर लेंगे या सिलाई कर लेंगे। तो मेरे लिए कन्वीनियंट ये था कि मैं सुई धागे के साथ इसको स्टिच कर लूँ। तो इस तरह से मैंने आप जिस तरह से वीडियो में शो कर रही हूँ इस तरह से जो है मैंने हैंगर के ऊपर फिक्स करके इसको स्टिच कर लिया। अंदर की तरफ जो पार्ट पिलो कवर का फोल्ड हुआ है उसको हैंगर के साथ फिक्स करने के बाद पूरा मैंने अच्छे तरीके से स्टिच कर लिया। स्टिच करने का ये फ़ायदा होगा कि हैंगर की कवर के साथ ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और जब हम इस बैग के अंदर
कपड़े डालेंगे तो वज़न की वजह से जो हैंगर है वो बैग से बाहर नहीं निकलेगा। इस बैग में मैं आपको कपड़े भी डाल के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से इस बैग में और काफ़ी सारे कपड़े जो है आ गए हैं। तो अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ड्री बैग हमारा तैयार हो गया है और इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है कि हमारे पूरे हफ्ते के कपड़े जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कपड़े डाल के भी दिखाऊंगी। तो इस हैंगर को मैंने कहीं पे भी हैंग कर देना है, दरवाजे के पीछे या कहीं भी। तो अब ये बैग हमारा जो है कहीं पे भी हैंग रहेगा और इसके अंदर हम अपने कपड़े जो है वो डालते रहेंगे और एक हफ्ते बाद जब हम अपनी मशीन जो है वो लगाएंगे तो इन कपड़ों को हम निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से वे कपड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरेंगे नहीं और एक जगह पे सिमटे हुए रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लॉन्ड्री बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।